बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त मेरी साबिक एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक उनके जो फैमिली के लोग हैं उनसे बात हुई और उनसे हमें कंफर्म हुआ कि उनकी डेथ हुई। 25 रोज़ वो ज़ेरे इलाज रहे शिफा हॉस्पिटल में और कोरोना के बायस वो इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज मैं उनके साथ कुछ यादें जो हमारी हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और उनके वो आखिरी अल्फाज जो किसी भी जुडिशल फोरम पे जो उन्होंने कहे थे वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे जो पहली बार हमारा उनसे सामना हुआ वो उस दिन हुआ जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में ज़ेर समाअत था। तो उस दिन वो आए नहीं और उनकी रुख्सत थी। तो क्योंकि मियां नवाज शरीफ का केस फिक्स था तो इन्होंने कोई वहाँ पे अपनी दरख्वास्त दायर की। तो जज अरशद मलिक साहब को जब मालूम हुआ कि ये तो मियां नवाज शरीफ का केस है और हाई प्रोफाइल केस है, इन्होंने यूँ फाइल फेंकी और एक दफ़ा पीछे हट गए। उन्होंने कहा यार ये मेरे सामने किधर ले आए, ये तो मेरा मामला ही नहीं है, ये तो मेरा केस ही नहीं बनता, तो आप मेरे सामने किधर ले आए। तो हम भी कन्फ्यूजन का शिकार हो गए और उनके जो वकला हैं वो भी बड़े परेशान। अब कभी हम जाएं रजिस्ट्रार के पास, कभी कोर्ट में आके चेक करें कि जो ऑर्डर होगा कौन सी अदालत करेगी ताकि हम अपनी खबर फाइल कर सके। तो ये वो थे अरशद मलिक साहब जिन्होंने पहली बार जो अपना रिएक्शन शो किया था वो उन्होंने केस की दरख्वास्त को टच भी नहीं किया बल्कि दूर हट गए थे उससे। वो खौफजदा हो गए थे कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है तो वो उसमें उलझना या उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। लेकिन बाद अज़ां उनके पास रेफरेंस भी आए, उन्होंने फैसले भी सुनाए। एक में उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा सुनाई जबकि अल फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। उनकी अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ा मुस्कुराते रहते थे और बड़े वाक़यात बड़े सुनाते थे। अपनी हेयरिंग के दौरान जब भी कोई बात होती तो एक आध वो वाक़या ज़रूर सुनाते थे। तो मैं आज आपके साथ कुछ वाक़यात भी शेयर कर लेता हूँ। जुमा का रोज़ था और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सुहेल रशीद आजकल समा में होते हैं। वो मस्जिद में हम इकट्ठे ही थे लेकिन अरशद मलिक साहब जब आए तो सुहेल रशीद ने जब देखा कि अरशद मलिक नमाज पढ़ने आए हैं और ये उस वक्त की बात है जब मियां नवाज शरीफ का केस शुरू हो चुका था, उनकी अदालत में मुंतकिल हो चुका था, तो सुहेल ने उनको स्पेस दी और वहाँ पे वो खड़े हुए। तो ये एक टाकरा हुआ, यानी कि वो नमाज का एहतमाम करते थे। जुमा का खसूसी वो नमाज जुमा जो बैक साइड पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मस्जिद थी वहाँ पे वो जुमा पढ़ने आते थे। तो उसके बाद इसी तरह जब एक बार हम कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, एक हेयरिंग चल रही थी, तो हुआ उसमें कुछ यूं कि उन्होंने गर्म पानी मंगवाया पीने के लिए। वो थोड़ा सा बॉयल पानी पीते थे, यानी कि थोड़ा सा वो कोसा सा गर्म होता था तो वो पानी पीते थे। तो साथ वो जो वकला सामने होते थे उनसे वो गपशप भी लगाते थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और ये ज़रूरी है। चाइना में तो लोग देखें वो पीते ही ये बॉयल पानी है, वो थोड़ा सा जो गर्म हो पानी वो इस्तेमाल करते। तो हमारे एक दोस्त नई मस्कर वहाँ पर मौजूद थे, वो चीन का दौरा करके आए थे। तो उन्होंने अपने एक जो उनका अपना मुनफरद सा स्टाइल है उसी स्टाइल में कहा कि सर वहाँ पे मैं भी होके आया हूँ, वाकई वहाँ पे गर्म पानी पीते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप तो हो आए हैं तो ये बताएं ना चीन में करप्शन की सज़ा क्या है। तो वहाँ पे कहका लगा और हंसी मजाक में ये मामला सामने आ गया। अगर मैं आपको बताऊं कि जज अरशद मलिक साहब ने जब वकालत शुरू की तो उन्होंने अपनी पहली फ़ीस क्या ली वो भी उन्होंने हमें अदालत में वाक़या सुनाया था। उन्होंने इसी तरह जब बयान हो रहा होता तो मियां नवाज शरीफ तो चले जाते थे, उनके वकला मौजूद होते थे, तो वो बयान हो रहा था, साथ ही साथ उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बताऊं ना कि ये जूनियर और सीनियर वाला मामला जो है तो मैं कैसे वकील बना, तो उन्होंने कहा मैं अपने उस्ताद के साथ काम करता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे वहाँ पे भेज दिया कि जाएं कोर्ट में जाके आप टाइम लेके आ जाएं, आपने ज़मानत जो है उसमें टाइम लेना है और बस आपने आर्गू नहीं करना और जाके बताएं कि सीनियर जो वकील हैं वो मौजूद नहीं है तो आप नेक्स्ट डेट दे दें। वो कहते मैं गया और मैंने वहाँ पे जाके जज साहब को बताया। जज साहब को कहा कि सर ये हमारे सीनियर वकील नहीं है तो हमें टाइम दे दीजिए और एडजर्न कर दें। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया जज साहब ने और गुस्सा करते करते उन्होंने कहा कि तुम भी वकील हो, तुम आर्गूमेंट करोगे।
कहते हैं मैं ना बाहर जाने जोगा ना अंदर आने जोगा, मैं तो फंस गया। मैंने कहा क्या करूं, अगर मैं आर्गूमेंट करता हूं तो ये तो उड़ा देगा, ये नहीं छोड़ेगा मुझे, मेरा वकील नहीं छोड़ेगा, और अगर मैं आर्गूमेंट नहीं करता ये मुझे जेल में भेजेगा कि मैंने तो इन्हें अदालत कर दी, मैंने अदालत की बात नहीं मानी। मैं थोड़ा सा पीछे हुआ और मेरा दिल था कि जज साहब का ध्यान इधर उधर और मैं निकल जाऊं, लेकिन कहता जज साहब भी बड़े पक्के थे, उन्होंने कहा आगे आओ और आर्गूमेंट शुरू करो। और मैंने डरते डरते जो मुझे आता था, जो मुझे पता था, जो अपने उस्ताद से सीखा था, मैंने उनकी पिटीशन पढ़ के उनको आर्गूमेंट किए। और कहते मज़े की बात यह है कि जब मैं आर्गूमेंट कर चुका तो मेरे सीनियर वकील को पता चला कि जी मैं फंसा खड़ा हूँ। तो जैसे मेरे सीनियर वकील साहब पहुंचे उतनी देर में जज साहब फैसला सुना चुके। और वकील साहब से, जब सीनियर वकील से अदालत ने पूछा कि आपने कितनी फ़ीस ली है इस केस में, उन्होंने कहा जी मैंने 4000 रुपया ली है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये यूँ करें 2000 रुपया आप रख लें और 2000 रुपया अरशद मलिक साहब को दे दें। उन्होंने कहा जी 2000 किस भी, उन्होंने कहा ये केस क्योंकि इन्होंने लड़ा है और ये केस जीत चुके हैं, और वो मैं अपनी ज़िंदगी का पहला केस ज़बरदस्ती के दलाइल पे मैं जीत गया। और अब वो जज साहब कहें 2000 पकड़ो, मैं डर रहा हूँ कि पकड़ लिया तो वकील जाए फिर मुझे पकड़ लेगा, और तूने 2000 उधर से मुझसे पकड़ लिया। खैर वो जज साहब भी बड़े पक्के थे, उन्होंने कहा नहीं 2000 रुपये तुम्हें देना ही देना इसको। वो उन्होंने उधर दिलवाए और फिर मैंने वहाँ पे अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि चलें ये जाके मैं अल्लाह की राह में दे दूंगा, वकील साहब भी ताकि गुस्सा ना करें। तो ये एक वो वाक़या था जी बड़ा इंटरेस्टिंग उनकी फ़ीस का। तो इसी तरह वो अक्सर क्योंकि बयान होता था मियां नवाज शरीफ के केस में बड़ा लेंथी हो जाता था, हेयरिंग कई घंटों पर मुश्तमिल होती थी। मियां नवाज शरीफ तो चले जाते थे, पीछे ख्वाजा हारिस रह जाते थे, नैब प्रोसिक्यूशन टीम रह जाती थी, और जज साहब ये समटाइम ये भी होता था कि वो ये कहते थे कि आप लोग यहाँ पे बैठें, बयान रखवाएं और मैं आ रहा हूँ। वो जाके एक दफ़ा बैठ गए अंदर और हमने खबर चला दी, और खबर चली तो वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि जज की गैर मौजूदगी में बयान हुआ है। तो अगले दिन उन्होंने हम सबको लाइन नज़र कर लिया, उन्होंने कहा मीडिया वालों को बुलाएं ज़रा। तो उन्होंने कहा यार वो मैं इधर ही होता हूँ, अगर मैं 2 मिनट के लिए उठ के चला गया और सबके कंसेंट के साथ गया कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तो आपने खबरें चला दी, सुप्रीम कोर्ट वालों ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। कहते हैं आप अपना काम करो, मेरी तो जो ACR है वो तो ख़राब ना लिखो, वो तो ना लिखो। तो इसी तरह एक दफ़ा एक मक्खी का भी वाक़या था, वो मक्खियाँ आ गई तो वो वक्फा हो गया। तो हमारे एक दोस्त ने टीवी पे खबर चला दी ब्रेक क्यों हुई है। दफ्तर वालों ने पूछा जी ब्रेक क्यों हुई है, तो उसने कहा जी वो मक्खियाँ आ गई थी, तो जज साहब ने कहा कि पहले इनको भगाएं फिर हेयरिंग करते हैं। वो भी खबर चली तो उस पर भी वो बड़ा उन्होंने आके गुस्सा किया। तो खैर ये तो वाक़यात थे, लेकिन बाद में एक आपको पता है स्कैंडल भी बना वीडियो का, और वो अभी तक जेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस पर 9 तारीख को भी फैसला भी होना है कि उस जो वीडियो स्कैंडल से मुतालिक मुतफरक जो दरखास्तें दायर हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन मैं अब आपको आखिर पे एक उनकी जजमेंट के वो अल्फाज बताने लगा हूँ जो उन्होंने अपना एक बयान हल्फी जमा करवाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि मैंने जो फैसला सुनाया है मियां नवाज शरीफ से मुतालिक, उसमें मेरे ऊपर कोई खौफ नहीं था, बल्कि मैंने बिल्कुल कानून के मुताबिक और खुदा अल्लाह ताला की वज़ा करदे कवानीन के मुताबिक किए। ये उनके अल्फाज थे आखिरी, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपना मैं आज का रीला ख़त्म करूँगा। उनका कहना था कि अलमाइटी अल्लाह इज़ द बेस्ट प्रोटेक्टर एंड द ग्रेटेस्ट फॉर गिवन। तो ये थे जी उनके अल्फाज जो उन्होंने दोहराए, और अपने बयान हल्फी में आखिर जो इख्तिताम उन्होंने किया हुआ है किसी भी जुडिशल फोरम पे, उनका जो बयान हल्फी या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट है उसके लास्ट जो लाइनें हैं, अल्फाज हैं, वो ये हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो उनसे बातकाज़ा बशरियत जो भी दुनिया में गलतियाँ कोताहियाँ हुई, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी दे और उनको मग़फ़िरत फरमाए। और जिन लोगों को उनसे साथ मसला था, अब वो क्योंकि दुनिया से चले गए, तो उनको भी चाहिए कि उनको सच्चे दिल से माफ़ करें, और ताकि उनकी अगली जो मंजिलें आसान हो। अल्लाह ताला हमें भी आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे और हम सबको राह रास्त पर रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के वीलॉग तक में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।